हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पिछली कुछ क्लासेस में ट्रैफिक साइंस के बारे में बात किया था, यातायात के साइंस के बारे में बात किया था और हमने ये भी बात किया था कि जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो चलिए उसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो होते हैं 3 टाइप के। पहला कौन सा है? पहला है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदेशात्मक। दूसरा कौन सा साइन होता है? दूसरा होता है कॉशन के, सावधानी, सावधान रहने के लिए जो साइन बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है इंफॉर्मेटरी, सूचनात्मक। इसके बारे में हमने बात किया था कि ये गोल होते हैं, लाल रंग के, रेड कलर के होते हैं। इसके बारे में बात किया था ये त्रिकोण होते हैं, यानी ट्रायंगल शेप के होते हैं, वो भी ये भी रेड कलर के होते हैं। इसके बारे में भी हमने बताया था कि ये इस तरीके के भी हो सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं। ये होंगे स्काई ब्लू, या डार्क ब्लू, दोनों में से कोई भी रंग हो सकता है। ये सूचना देने के लिए होते हैं सिर्फ। और ये दोनों ग्रीन कलर के भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी हरे रंग के भी कभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मैंडेटरी साइंस को पूरा खत्म कर चुके हैं हमने मैंडेटरी साइंस में टोटल 35 साइंस के बारे में पढ़ा है। हम कॉशन साइंस भी खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने 40 साइन पढ़ा है। आज हम इंफॉर्मेटरी पढ़ेंगे तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ हमारा बचेगा मोटर व्हीकल एक्ट, और जो भी इसके अलावा जो सारी चीजें बचती है वो आपके मोटर व्हीकल एक्ट में आती हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट भी हम लोग शुरू करेंगे कल से, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तब तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको सिग्नल्स, ट्रैफिक लाइट्स और रोड मार्क्स के बारे में आपको 100% चीजें कंप्लीट हो जाए। इससे बाहर सिलेबस नहीं है, हमारे देश में इससे बाहर सिलेबस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारे देश में सिर्फ हमारा कानून सिर्फ इतना ही कहता है, तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, आपका 100% काम हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबसे पहले साइन पे और उसके बारे में बात करते हैं। ये साइन क्या है? एडवांस डायरेक्शन साइन, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। तो ये क्या होता है? जैसे आप किसी चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं और उस चौराहे से 2-3 रोड गए हुए हैं कुछ इस तरह के, तो चौराहे पे पहुंचने से पहले ही आपको कुछ इस तरह का बोर्ड देखने को मिलेगा साइड में या बीच में। रोड के बीच में भी आप देखे होंगे कुछ इस तरह का बोर्ड लगा रहता है, दोनों साइड पिलर पे इस तरह पिलर होंगे और बीच में रोड होता है, तो ऊपर यहाँ लिखा होता है कुछ कुछ। तो वहीं पे ये मेंशन होता है कि इस तरफ नई दिल्ली है, इस तरफ नजफगढ़ है, इस तरफ रोहतक है। तो ये मार्क हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा बताता है कि हमें किस दिशा में जाना है। ये आप बोर्ड हर किसी ने देखा होगा, कभी भी जाते हैं रोड के ऊपर लगा होता है हरे रंग का बोर्ड, उस पर लिखा होता है कुछ इधर मुड़ जाइए, उधर मुड़ जाइए, ये रास्ता इधर गया, वो रास्ता उधर गया है। तो ये सबसे कॉमन है, आपने हर किसी ने देखा होगा, तो आप ये याद रखिएगा। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, एडवांस डायरेक्शन साइन इसको बोलते हैं। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह, एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑन रोटरी इंटरसेक्शन। ये क्या होता है? जब किसी गोल चक्कर पे हम पहुंचने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ जा रहे हैं और गोल चक्कर पहुंचने वाले हैं, उस गोल चक्कर से बहुत सारे रोड गए हैं इधर उधर कुछ इस तरह के, और हमें कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हमें किधर जाना है, तो इस तरीके का मार्क लगाया जाता है कि आप इधर मुड़ जाएंगे तो गुड़गांव चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे तो मेरठ पहुंच जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो हापुड़ पहुंच जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो आगरा पहुंच जाएंगे। तो ये भी मार्क हमें सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए बनाया जाता है, और ये गोल चक्कर से पहले इसको इंस्टॉल किया जाता है। रोड के ऊपर भी किया जाता है, कभी कभी रोड के साइड में कर दिया जाता है। जहां से सरकार को लगता है या जहां से प्राइवेट कंपनीज को लगता है कि आपको अच्छे से दिखाई देगा, तो उस जगह पे ये बोर्ड को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन भी आपने देखा होगा, इसका नाम है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। ये दूरी सहित होता है, यानी कि एडवांस डायरेक्शन साइन विथ डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का बोर्ड, नजफगढ़, डायरेक्शन भी आपको लिखा होता है, इधर जाना है, और 3 किलोमीटर लिखा भी है इस पे। बट आप अपने एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर साइन कुछ इस तरह के दिखेंगे, जो पूरे हरे रंग के बोर्ड होंगे, पूरे हरे रंग के बोर्ड होंगे, जो पूरे हरे रंग के बोर्ड होंगे, यानी ग्रीन कलर के बोर्ड होंगे, और उस पे व्हाइट कलर से कुछ लिखा होगा इस तरह का, व्हाइट कलर से मार्क होगा, और इस पे कुछ जगह का नाम लिखा होगा और यहाँ पे कुछ किलोमीटर लिखा होगा।
तो ऐसे भी होगा और ऐसे भी लिखा होता है। ग्रीन कलर के बॉर्डर्स हो, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो और ब्लैक कलर से लिखा हो, तो दोनों चीज एक ही है। आपको इस लोकल एरिया में ये मिलेगा और बड़े महानगरों में जाएंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन होता है हमारा दिशा चिन्ह, डायरेक्शन साइन। ये हमें क्या कहता है, इस पे कुछ डिस्टेंस, इस बोर्ड पे एक जगह का नाम लिखा होता है, जैसे इस पे फरीदाबाद लिखा है और लिखा है इस पे डिस्टेंस लिखा है 3 किलोमीटर। और ये देखिए कुछ हमें इस तरीके का बोर्ड लगा है, यानी कि हमें बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फरीदाबाद है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो याद रखिएगा, इस पे कोई चिन्ह नहीं बना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। ये जो बोर्ड है, बोर्ड की बनावट ही ऐसी है कि जो डायरेक्शन दे रही है कि हमें दाहिने मुड़ना है, यानी कि राइट साइड जाना है। तो याद रखिएगा कि आप अपना इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा बोर्ड देखें तो आप सीधे समझ जाए कि आपको राइट टर्न लेना है और आप राइट टर्न ले लें वहां से। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। ये साइन क्या कहता है, ये साइन कहता है प्रमाणित चिन्ह, कन्फर्मेटरी साइन। अब ये क्या कहता है, जैसे कि आपने गोल चक्कर पे देखा था कि वहां भी कुछ लिखा रहता है, ये कहाँ गया है, ये कहाँ गया है, ये कहाँ गया है, ये कहाँ गया है। पर आपको कंफर्म करने के लिए आप सही रास्ते पे आए हैं तो कुछ दूर जाके 1-2 किलोमीटर बाद कुछ ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है कि जो कि आपको कंफर्म कर सके कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपने बहादुरगढ़ रोड चुना है या रोहतक का रोड चुना है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में जाते रहिए। तो इस तरीके के बोर्ड सिर्फ आपको कंफर्म करने के लिए लगाया जाता है कि आप अपने सही रास्ते पे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा स्थान पहचान चिन्ह, प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन। देखिए ये साइन हमें क्या कहता है, जब भी ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में ऐसे कोई डिस्टेंस, किसी जगह का नाम लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है आप उस जगह पहुंच चुके हैं। यानी कि ये साइन अगर लगा हुआ है और इस बोर्ड कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब आप दिल्ली में आ चुके हैं। ये उस जगह को बता रहा है कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं। नीले रंग के बोर्ड पे किसी सिटी या शहर का नाम मेंशन हो तो वो हमें यही बताता है कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं या उस जगह की सीमा शुरू हो गई है या तो उस जगह का बॉर्डर शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली तो बहुत बड़ा है, तो आप बॉर्डर से जब एंट्री करेंगे तो आपको इस तरीके का बोर्ड दिख जाएगा कि आप अब दिल्ली में हैं। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है पेट्रोल पंप। हर कोई जानता होगा पेट्रोल पंप। ये बोर्ड जब भी हमें लगा हुआ दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए ये पेट्रोल पंप की बात कर रहा है। अगर इस पे कुछ डिस्टेंस लिखा है जैसे कि 2 किलोमीटर, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगले 2 किलोमीटर बाद आपको एक पेट्रोल पंप मिलने वाला है। और इस पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यानी आप पेट्रोल पंप के नजदीक में है। पेट्रोल पंप के आसपास एकदम बिल्कुल सटे हुए ऐसा बोर्ड को लगाया जाता है। बाकी अगर आगे कोई आने वाला पेट्रोल पंप होता है तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा जाता है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन बहुत इजी है, अस्पताल बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है। तो इस साइन को याद रखिएगा। इस पे एक बेड बना होना चाहिए और एक रेड कलर का प्लस बना होना चाहिए। एक बेड बना होना चाहिए और एक लाल रंग का प्लस का साइन बना होना चाहिए जो हॉस्पिटल का, वो हमें बताता है कि अस्पताल है। देखिए जो ब्लू कलर के बोर्ड्स होते हैं ना, बहुत इजी होते हैं, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी मैं आपको 100% कंप्लीट करवा दे रहा हूँ ताकि हमारा कोई टॉपिक ना छूटे, ताकि हमारे पास कुछ ऐसा ना हो कि हम एग्जाम में जाए, बाई चांस इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए और हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाए। तो आप याद रखिएगा, जो ब्लू कलर के साइंस होते हैं वो सिर्फ बताता है कि ये चीज यहाँ है और ये चीज वहां है। और ये बहुत ही इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया है तो आप एक बार देख के समझ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है सिर्फ प्लस बना हुआ है। जब सिर्फ प्लस बना हो तो इसका मतलब वहां हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे प्राथमिक उपचार केंद्र है, यानी कि फर्स्ट एड पोस्ट है। तो ऐसा फर्स्ट एड पोस्ट कहाँ मिलता है, तो आप कभी भी जाएंगे, जब टोल नाके के आसपास पहुंचेंगे टोल के पास, तो टोल से 100 मीटर आगे पीछे कुछ ऐसा आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि हर टोल प्लाजा को ये मैंडेटरी किया गया है कि उनको फर्स्ट एड फैसिलिटीज रखना है अपने पास। अगर मान लीजिए बाई चांस उस रोड पे जरूरत पड़े फर्स्ट एड की, तो आप उस टोल प्लाजा पे जाके अपना फर्स्ट एड करवा सकें। और कभी अगर आप NHAI के कभी बड़े बड़े हाईवेज पे सफर करेंगे तो वहाँ जगह जगह पे NHAI के फर्स्ट एड पोस्ट हैं। अगर आपका बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले वहां ले जाया जाता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो वहां आपको टेम्पररी फर्स्ट एड देके आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। और बाई चांस अगर रोड पे कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो ये जो फर्स्ट एड पोस्ट है ये अपने सारे फर्स्ट एड बॉक्स लेके उस एक्सीडेंट पॉइंट तक जाते हैं और फर्स्ट एड देने के बाद जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो आप ये साइन याद रखिएगा, जो प्लस का साइन होता है हॉस्पिटल नहीं कहता है, प्लस का साइन कहता है कि आपको टेम्पररी जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड जो जरूरत है आपको वो अवेलेबल है। जैसे कि बैंडेज हो गया, डेटॉल हो गया, एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, ये सब चीजें अवेलेबल है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा भोजन स्थान है, यानी ईटिंग प्लेस है।
यहाँ कुछ रेस्टोरेंट बना होगा और यहाँ की डिस्टेंस भी लिखा है 500 मीटर, यानी कि इस बोर्ड से लेके अगले 500 मीटर बाद करेक्ट वो रेस्टोरेंट जो भी आने वाला है उस जगह पे आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, वहाँ रेस्टोरेंट है कोई अवेलेबल। तो ये बोर्ड हमें क्या बताता है, भोजन स्थान या ईटिंग प्लेस। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन हमें ये कहता है कि ये अल्पाहार है यानी जलपान है, लाइट रिफ्रेशमेंट है। तो सिर्फ वहां आपको चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, ये बेसिक चीजें होती है वो आपको अवेलेबल होंगी। तो ऐसा कहाँ होता है, जब आप बड़े हाईवेज पे जाएंगे या किसी एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल करेंगे, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो वहां पे क्या होता है कि रोड के साइड में, पूरे रोड पे 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहां आपको चाय, पानी, इस टाइप की चीजें मिल जाएंगी। पर वहां फूड फैसिलिटीज यानी कि रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको टी, कॉफी, बिवरेजेस यही सब मिल पाएंगे। तो इस साइन का आप याद रखिएगा, ये सब जलपान है लाइट रिफ्रेशमेंट के लिए। कब देख के ये मत समझ जाइएगा कि वहाँ खाना मिलेगा, कब देख के ये मत समझ जाइएगा कि वहाँ लंगर लगा है, या कब देख के ऐसा मत समझ लीजिएगा वहाँ चाय बट रहा है। जिस बोर्ड में कब बना हो यानी कि वो लाइट रिफ्रेशमेंट का बोर्ड है, अल्पाहार का बोर्ड है, आप चाय पानी वहाँ पी सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। जब भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे जहां सिर्फ बेड बना हो तो उसका नाम है विश्राम स्थल, रेस्टिंग प्लेस, यानी कि वहाँ होटल हो सकता है, वहाँ मोटल हो सकता है, वहाँ लॉज हो सकता है, वहाँ रेस्ट हाउस होता है, हो सकता है वहाँ गेस्ट हाउस हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है कि आप पैसे देके वहाँ रेस्ट कर सकें। तो आप याद रखिएगा, जब ऐसे बेड के साथ प्लस बना होता है तो वो हॉस्पिटल का होता है, सिर्फ प्लस बना होता है तो फर्स्ट एड का होता है, और सिर्फ बेड बना होता है तो वो रेस्टिंग प्लेस का यानी विश्राम स्थल का होता है। तो ऐसा देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हॉस्पिटल है। आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ बेड अगर बना हो तो वो है हमारा विश्राम स्थल, बेड विश्राम स्थल। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। आपको ऐसा बोर्ड जब भी दिखे कहीं भी, इसका मतलब है सड़क बंद है, नो थ्रू रोड, यानी कि आप इस रोड पे अगर जाते हैं तो ये रोड आगे से बंद है, लाल मार्क मतलब बंद बताता है। अगर आप इस रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं इसके बीच में इस तरह, और आप सोच रहे हैं कुछ शॉर्टकट मार दें और इधर निकल जाए, तो यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है कि ये बोर्ड बंद है। और इस रोड के बाहर ही इस पॉइंट पे ही ऐसे बोर्ड को लगाया जाएगा जहां आपको पता रहे कि अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप कहीं के नहीं होंगे और ये रास्ता बंद है। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। आपको ऐसा बोर्ड जब भी मिले जिसमें एक बस बनी हो तो उसका मतलब है बस स्टॉप की बात कर रहा है, यानी कि बस स्टॉप की ही बात कर रहा है। ये तो बहुत इजी है। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। जब भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे तो इसका मतलब आप समझ जाइए रेलवे स्टेशन है, यानी रेलवे स्टेशन आप पहुंच चुके हैं। ये बोर्ड रेलवे स्टेशन के बाहर ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड हमें बताता है कि रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये बोर्ड हमें ये बताता है कि आप रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब ये जो आपके सामने है वो रेलवे स्टेशन है। तो याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा सार्वजनिक टेलीफोन यानी कि पब्लिक टेलीफोन। तो ऐसा साइन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा साइन हमें आप जब भी नेशनल हाईवेज पे ट्रेवल करेंगे और NHAI के जो भी रोड्स होंगे तो उस पे आपको कुछ इस तरह के टेलीफोन्स मिलेंगे, जहां बीच बीच में इमरजेंसी के लिए कुछ टेलीफोन इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे आप पुलिस को, फायर को और हॉस्पिटल को फ्री में कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल करेंगे तो आपको ऐसे टेलीफोन ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ सेफ्टी ज्यादा होती है, चोरी करने वाले लोग वहाँ कम आते हैं। और नॉर्मल हाईवेज पे ऐसा टेलीफोन का बोर्ड तो दिखेगा पर वहाँ टेलीफोन नहीं होगा, क्योंकि वो टेलीफोन किसी और के घर में लगा होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। देखिए कुछ इस तरह का गुंबज बना हुआ नजर आए, जब भी आपको बोर्ड नजर आए इसका मतलब समझ जाइएगा कि आगे सुरंग है, टनल अहेड। जब भी आप कश्मीर जाएंगे, कश्मीर की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के टनल्स देखने को मिल जाएंगे, इस तरह के बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, ये जो बोर्ड है वो हमें बताता है कि आगे टनल है और ऊपर में कुछ टनल का नाम लिखा होगा और नीचे में कुछ टनल का डिस्टेंस लिखा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। जैसे कोई टनल का नाम है जवाहर टनल और नीचे उसकी दूरी है 2 किलोमीटर, तो वो लिखा होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन जो है वो पैदल पथ सबवे है, यानी कि पेडेस्ट्रियन सबवे। अब ये क्या बोलता है, देखने से तो लग रहा है कि कोई सीढ़ी उतर रहा है, यानी कि अगर ये कोई रोड है और रोड के अंडरग्राउंड कोई पास बना हुआ है, यानी कि आप रोड के नीचे से रोड को पार कर सकते हैं इस तरह का, तो इसको ही बोलते हैं हम पेडेस्ट्रियन सबवे, यानी कि पैदल पथ सबवे। ऐसा बोर्ड लगा है यानी कि आपको रोड के नीचे से उस तरफ जाने की सुविधा है। ये हमारे नॉर्मल रोड्स पे नहीं मिलता, यह महानगरों में जो रोड बहुत ज्यादा बिजी होते हैं उसके नीचे से ऐसे सबवेज बनाए जाते हैं और ऐसी मार्किंग की जाती है। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। ऐसा साइन आपको जब भी दिखे तो आप याद रखिएगा कि पार्किंग लिखा है, P मींस पार्किंग होता है, और लेफ्ट राइट दोनों बना हुआ है, यानी दोनों साइड आप गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हैं। रोड के दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह, पार्क बोथ साइड्स।
ऐसे बोर्ड्स आपको नॉर्मली रोड पे देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे बोर्ड्स आपको पार्किंग के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी बड़े सिनेमा हॉल या किसी बड़े मॉल में जाएंगे तो कुछ इस तरह के बोर्ड आपको पार्किंग के जब अंदर जाएंगे तो इस तरह के बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जहां ये बोर्ड आपको ये बताएगा कि आप इस तरफ भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और इस तरफ भी खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। ऐसा साइन आपको जब भी दिखे तो पी मतलब अभी मैंने बताया, पी जिस साइन पे भी लिखा है और नीले रंग के बोर्ड पे, तो आपको समझ जाना है पार्किंग की बात कर रहा है, और नीचे जिस चीज का बोर्ड बना है यानी वो उस चीज की पार्किंग है। तो पी मीन्स पार्किंग, यहाँ साइकिल बनी हुई है तो यानी कि साइकिल का पार्किंग है, साइकिल खड़ी करने का जगह यानी कि पार्किंग लॉट फॉर साइकिल्स। तो आपको याद रखना है ऐसा बोर्ड जब भी दिखे तो ये साइकिल पार्किंग की बात कर रहा है। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन फिर से पिछले के जैसा ही है, पी लिखा है, पी यानी पार्किंग, और यहाँ बना है रिक्शा, तो ये हो गया रिक्शे की पार्किंग। तो साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह, पार्किंग लॉट फॉर साइकिल रिक्शा। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन भी देखिए कुछ पिछले साइन जैसा ही है, पी यानी कि पार्किंग है, यहाँ नीचे स्कूटर बनी है यानी कि टू व्हीलर या मोटरसाइकिल आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूटर व मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह, पार्किंग लॉट स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। तो अगला साइन भी देखिए पिछले साइन जैसा ही है, पी यानी कि हमें पार्किंग से दर्शा रहा है, और नीचे कार बनी हुई यानी ये कार की पार्किंग है। तो आप याद रखिएगा जब भी आपको ऐसा साइन दिखे यानी कि टैक्सियां खड़ी करने की जगह, पार्किंग लॉट फॉर टैक्सीज। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन हमें क्या बता रहा है, फिर से ये पी लिखा है, पी यानी पार्किंग की बात कर रहा है, और नीचे बना है ऑटो यानी कि हम ऑटो रिक्शा को पार्क कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह, पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शा। तो देखिए आपको जब भी इस तरह के बोर्ड दिखे ना नीले तरह का, आप समझिएगा वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि पार्किंग कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, फर्स्ट एड कहाँ है। तो इससे ज्यादा ये नीले बोर्ड्स आपको कुछ भी नहीं बताते। और हरे बोर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो सिर्फ आपको बताते हैं कि गंतव्य स्थल यानी कि जहां आप जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पॉइंट, उसकी दूरी कितनी है, उसका दिशा किधर है। सिर्फ आपको मैंने जितने साइंस बताए सिर्फ आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस में इतना ही है। बाकी आपकी मर्जी कहीं से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो बनाया गया था उसमें सिर्फ इतने को ही इंक्लूड किया गया था। बाकी जो भी आप सिग्नल्स गूगल में देखते हैं या कहीं और भी आपको देखने को मिलता है वो हमारे देश का नहीं है। आप अपने इंडिया के रोड्स पे जब भी चलेंगे तो आपको इन सिग्नल्स के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं इस सारे की पीडीएफ जो 3 क्लास हमारी हुई है तीनों की पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप एक बार क्लास कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अगर आपको किसी साइन में दिक्कत हो। बाकी आपके पास पीडीएफ हमेशा रहेगी, आप उस पीडीएफ से पढ़ते रहिए जब भी आपको रिवीजन करना है। तो आपके ट्रैफिक साइंस, रोड मार्क्स और ट्रैफिक सिग्नल ये तीनों टॉपिक खत्म हो गए। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर अधिनियम कानून 1988, और उसको भी पढ़ेंगे और उसी में हम रूल्स वगैरह भी पढ़ेंगे, फॉर्म्स वगैरह भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, इंश्योरेंस के बारे में भी उसी में पढ़ेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच यार हमारा वीडियो देखने के लिए, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सारे बच्चे अभी नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं, जो नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए हमारे साथ टॉप अपडेट्स, क्योंकि जो भी मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। कुछ बच्चे बाद में जो मुझे व्हाट्सएप में जुड़ते हैं वो बोलते हैं सर मुझे फिर से पुराना सारे नोट्स भेजो, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है टॉप अपडेट्स फ्री लर्निंग, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल आपको पता ही है। और बाकी कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके तैयारी से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 6395176636। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करिए, तैयारी बस अच्छे से करिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।